साथियों, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून 2025 दिन रविवार है और मैं अंसारी लतीफ़ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ पुनः रविवार स्पेशल संडे Q&A में। तो साथी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक बात बताता हूँ कि जो भी साथी जितने भी साथी चैनल देख रहे हैं, जिनको क्वेश्चन पूछना हो, जिनको कमेंट करना हो, जिनको जो भी लिखना है, वो शुक्रवार 6 बजे तक आप कमेंट कर सकते हैं। यानी संडे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक। चूँकि शुक्रवार को रात को मैं उन सभी क्वेश्चन को डिटेल्स लेता हूँ। उसके बाद शनिवार दोपहर तक मैं उसका जवाब ढूंढने का कोशिश करता हूँ, जवाब को उसको मंगाता हूँ। उसके बाद शनिवार शाम को या शनिवार रात में मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं उसके बाद फिर रविवार को मैं उसको फ्लैश करता हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी साथी हमारे ब्लॉग को देखते होंगे, मनरेगा को देखते होंगे, सुनते होंगे, तो वो सभी साथी जो है वो शुक्रवार रविवार से लेकर के शुक्रवार शाम तक उसको जो है कमेंट करेंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे। जो भी आपका दिल में आए आप लिखें, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। और उसके बाद शुक्रवार के बाद जो साथी अगर कमेंट करेंगे, क्वेश्चन मांगेंगे, तो फिर वो अगले संडे को शामिल होगा, लेकिन वो छूटेगा नहीं। तो साथी आगे बढ़ते हैं। आज जो साथियों का मैंने सेलेक्ट किया है उसमें 30 साथी है और आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत कुशल मंगल होंगे, सभी खैरियत से होंगे, सभी अच्छे होंगे। और जो मेरा चैनल देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि वो चैनल देख करके तो बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि मैं हमेशा दुआ करता हूँ, हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने मनरेगा कर्मी हैं, जितने साथी हैं, वो सभी अच्छे रहे, हर बला से जो है वो महफूज रहे। तो साथी आगे बढ़ते हैं। जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो सबसे पहला साथी है, सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से है राजू बिन। इनका कहना है कि सर नमस्कार, उत्तर प्रदेश में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया राजू जी। दूसरा साथी हमारे झारखंड से है प्रकाश साहा जी। कहता है बहुत सुंदर लतीफ़ सर और गुड इवनिंग सर। ये हमेशा हमें बधाई देते हैं और हमारे ऊर्जा को संचार करते हैं। प्रकाश साहा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अगला जो साथी है वो है उड़ीसा से चंद्रा है। उन्होंने कहता है कि थैंक यू सर, पूरे उड़ीसा के तरफ से आपको धन्यवाद। तो देखिए चंद्रा जी पूरे उड़ीसा के तरफ से धन्यवाद कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रा जी। अगला जो साथी है वो है रोहित। इनका बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इनका कहना है कि हम एक मनरेगा में योजना चढ़ाए थे और वह योजना जो है अप्रूवल बताता है और जेई के आईडी में नहीं गया है, लेकिन भुवन में दिख रहा है, सिक्योर में दिख रहा है, क्या करना है। तो रोहित जी, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मनरेगा में कोई भी योजना जैसे ही आप एंट्री करेंगे, जैसे ही वो योजना का जो है MIS कोड आ जाएगा, वैसे यह योजना जो है अप्रूवल में दिखा देगा। जेई के आईडी में नहीं गया होगा, अगर जेई के आईडी में है तब भी अप्रूवल दिखाएगा, एई के आईडी में है तब भी अप्रूवल दिखाएगा, मुखिया के लॉगिन में है तब भी अप्रूवल दिखाएगा। जब आप उसका जियो टैग कर देंगे, BPO उसको एक्सेप्ट कर देगा, ब्लॉक कार्यक्रम पदाधिकारी उसको एक्सेप्ट कर देगा, आप उसको एक डिमांड कार्ड देंगे, उसका पेमेंट हो जाएगा, वो योजना ऑनगोइंग हो जाएगा। जब तक उसमें डिमांड नहीं काटेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, तब तक वह योजना अप्रूवल में ही बताएगा। तो अगर वो भुवन में दिख रहा है, सिक्योर में से योजना हो या मनरेगा से हो, तो आप उसको जो है जियो टैग कराइए और योजना को ऑनगोइंग कराइए। अगला जो साथी है वो रंजित नायक झारखंड से है। इनका कहना है कि मानदेय अभी तक नहीं मिला है, सर कब मिलेगा। तो रंजित जी, मजदूर का पैसा आ रहा है, मटेरियल का भी पैसा आ गया है, लेकिन वो अभी हम लोग भुगतान नहीं कर पा रहे। अब जो पैसा आना है वो मानदेय का ही पैसा है और इसी महीना के अंत तक जो है पैसा आ जाएगा। अगला साथी है उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से अशोक कुमार। इनका कहना है कि महिला मेट का पैसा नहीं मिल रहा है, सर मैं बार बार यही आपसे पूछ रहा हूं कि महिला मेट का पैसा कब मिलेगा। अशोक कुमार जी, मटेरियल का पैसा
भुगतान करने का आदेश आ गया है। सभी राज्यों में सामग्री का पैसा आया है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 या उससे पहले, अगर उससे पहले आपका महिला मेट या मिस्त्री का पैसा बाकी है तो पेमेंट करा सकते हैं। अन्यथा आपका बीडीओ और बीपीओ चाहेंगे तो आप अगर अभी करंट में भी महिला मेट का या पुरुष मेट का मिस्त्री का पैसा बाकी है तो उसको भी आप पेमेंट करा सकते हैं। अगला जो साथी है वो एमडी अब्दुल रहमान है, झारखंड से है। कहता है कि इन लोगों के ऊपर हमें विश्वास नहीं है सर, इन लोगों से कुछ नहीं होगा। तो ये बात कर रहे हैं झारखंड में जो पिछले साल 3 महीना हड़ताल रहने के बाद हम लोगों का मानदेय बढ़ोतरी यात्रा भत्ता पर जो चर्चा हुआ था, जिसका अभी तक मिल नहीं पाया है, उसके ऊपर इन्होंने बोला है। अगला जो साथी है वो है जगन्नाथ डोरडी, झारखंड से है। मेटेरियल पेमेंट कब आएगा, इनका जवाब मैं आगे देता हूँ। अगला जो साथी है वो दीपक है, पंजाब से, पठानकोट से। ये हमारे बहुत अच्छे श्रोता हैं, हमेशा कमेंट करते हैं। आज इनका क्वेश्चन है कि पंजाब में जीआरएस बनने के लिए, ग्राम रोजगार सेवक बनने के लिए जो है कितना एज चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसका प्लीज आंसर दीजिए। तो दीपक जी, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं, आप इसका जवाब सुन लीजिए। आप पंजाब का जो है जीआरएस बनना चाहते हैं तो आपके पंजाब में जो है सो ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किया जा रहा है। वहाँ कम से कम आपका क्वालिफिकेशन 12वीं हो, 12वीं से अधिक जितना आप पढ़े लिखे हैं वो आपका लिए फायदेमंद है। कम से कम आपका जो है 12वीं है। उम्र आपका जो है वो कम से कम एज जो है 18 साल है और अधिकतम एज जो है वो 37 साल है। वहाँ किस कैटेगरी के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, उसके अनुसार जो आरक्षण होगा वो वहाँ का रोस्टर बताएगा। दूसरा जो है कि आप जो है वो पंजाब का मुख्य मूल निवासी होना चाहिए। आपका जो स्थानीय प्रमाण पत्र होगा वो पंजाब का होना चाहिए और आपका क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए। कम से कम आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम उम्र जो है 37 साल होना चाहिए। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आप बीए है, एमए है, पीएचडी है, आप डिप्लोमा के बीएड किए हैं, एमएड किए हैं, आप जो है बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, बीसीए है, एमसीए है, कोई भी है, आपको जो है सो सब चलेगा। आपका वहाँ 2 कैटेगरी बता रहा है कि अगर आपका योग्यता बहुत ज़्यादा है तो सरकार कभी भी, वहाँ का राज्य सरकार योग्यता के जिला रोस्टर नियम के अनुसार योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाएगा और मेरिट में जिसका ज़्यादा जो क्वालिफिकेशन होगा वो आगे आएंगे और वैसे लोगों से इंटरव्यू भी होगा और मेरिट का नंबर से उसका रिजल्ट निकाला जाएगा। पहला कंडीशन। दूसरा कहता है कि वहाँ पे लिखित परीक्षा भी होगा और इंटरव्यू होगा। यानी अगर आप 12वीं पास है और पीएचडी है तब कोई फायदा नहीं है, आपको 12वीं पास तक ही मिनिमम है तो वही मान है। और वैसे स्थिति में आपको जो है लिखित परीक्षा पास करना होगा, इंटरव्यू भी आपको फेस करना होगा, तब जाकर के आप पंजाब में ग्राम रोजगार सेवक बन सकते हैं। अगला जो साथी है उनका सिर्फ नाम आया DP 8364। इनका कहना है ग्रेड पे का क्या हुआ सर। तो आप समझ लिए कि मैं कभी भी ग्रेड पे का फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मनरेगा में ग्रेड पे मिलना बहुत मुश्किल है। आपको भगवान मिल सकता है, अल्लाह मिल सकता है, लेकिन मनरेगा में ग्रेड पे नहीं मिल सकता है। और अगला जो साथी है वो है रोहित यादव। इनका कहना है कि जॉब कार्ड बनाना है सर, जॉब कार्ड के बारे में बताइए और मुझे आम बागवानी लेना है। तो रोहित जी आप देखिए, ये है जॉब कार्ड, ये है जॉब कार्ड। और जॉब कार्ड एक सरकारी दस्तावेज है और यह बहुत बड़ी दस्तावेज है, लेकिन जितना बड़ी है और जितना इसका महत्व है उतना ही बनाने में यह आसान है। आपको अगर जॉब कार्ड बनाना है तो सबसे पहले आप एक आवेदन लिखिए, सेवा में श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी या ग्राम रोजगार सेवक या पंचायत सचिव, वो इसके नाम से लिखिए, किन्हीं के एक नाम से लिखिए। उसमें लिखिए कि मैं फलाने गांव के, फलाने पंचायत के, फलाने ब्लॉक जिला के जो है अस्थाई निवासी हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे मनरेगा में काम चाहिए, मेरा जॉब कार्ड नहीं बना है, इसलिए मुझे जॉब कार्ड बनाया जाए, मेरा जॉब कार्ड को निर्गत किया जाए। उसके साथ में आप जो है आधार का कॉपी, बैंक पासबुक का कॉपी, वैसे बैंक अकाउंट जिसमें आपका आधार लिंक हो, DBT हो, EABPS हो, वैसा अकाउंट दीजिए।
2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो दीजिए आवेदन में अटैच करके, जिनका मैं नाम लिया हूँ इन सभी को दे दीजिए। मैक्सिमम 15 दिन में आपको जॉब कार्ड मिल जाएगा। दूसरी बात है, अगर आपको आम बागवानी लेना है तो झारखंड में बागवानी योजना, कोई भी बागवानी लीजिए, बागवानी योजना अभी बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है। झारखंड सरकार का बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है आम बागवानी। और बागवानी लेने के लिए आप जो है चाहे जिस भी स्टेट में हो, जहाँ भी बागवानी हो, सबसे पहले जो है आपको ज़मीन क्लियरेंस सर्टिफिकेट ब्लॉक में अंचल कार्यालय में जाके कर्मचारी से, सीआई और सीओ से आपको बनाना होगा। वो बनाने के बाद उसमें 12 या 14 पेज का जो रिकॉर्ड होता है, जो उसका फॉर्मेट है, उसको लगा करके ग्राम रोजगार सेवक या पंचायत सचिव या प्रखंड क्रम पदाधिकारी को आप दे दीजिए। वो आपका योजना को सैंक्शन कर देगा। अगला जो साथी है वो है नरेश जी है। कहता है कि सर, सच में सर आपका वीडियो बहुत मज़ेदार होता है, मनरेगा विश्लेषण बहुत ज़बरदस्त है और मैं यह खबर देखता हूँ। एक दिन की बात है कि यूट्यूब स्क्रीन को मैं मनरेगा खोज रहा था यूट्यूब में, आगे पीछे करते करते गलती से आपका वीडियो मिल गया और जब मैं देखा आपका वीडियो तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहिए और हम लोग देखते रहिए। सच में आपका वीडियो जो है बहुत लाजवाब है और मैं देखता हूं और मैं मनरेगा से संबंधित अब सिर्फ आप ही का वीडियो देखता हूं। शुक्रिया नरेश जी आपको देखने के लिए। और ये जो है पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा स्टेट झारखंड से है। बहुत शुक्रिया साथी। अगला जो साथी है वो है सरमल नार्वे। यूँ कहता है कि थैंक यू सर, आपका ब्लॉग का इंतज़ार रहता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। अगला जो कहता है वो है बलविंदर सिंह। ये है बलविंदर सिंह जो है राजस्थान से है। कहता है कि वेरी वेरी गुड सर, इसी प्रकार का आप जो है वीडियो बनाइए, ऊर्जा प्रदान करते रहिए। अगला जो साथी है वो है मकसूद आलम, बिहार से है। इन्होंने सलाम किया है। वालेकुम सलाम मकसूद भाई। ये कहता है कि उम्मीद करता हूं कि आप बाखैर होंगे, आप लोग के दुआ से मैं खैरियत से हूं। और इन्होंने कहता है कि बिहार में दूसरा किस्त कब आया है, आप इसका चिट्ठी डाल दीजिए। मकसूद भाई, मैं जब बोल रहा हूं कि दूसरा किस्त का पेमेंट जो है बिहार सरकार को मिल चुका है और यह सरकारी दस्तावेज है, मैं बहुत मुश्किल से इसको उपलब्ध कराता हूं और यह दस्तावेज मैं चूँकि ब्लॉक में नहीं डाल सकता हूं, चूँकि यह सरकार का चीज़ है, फाइनेंशियल चीज़ है। अभी हमारे देश में बहुत तरह का अनाप शनाप चीज़ें हो रहा है, तो मैं ऐसी स्थिति में अपने मोनेटाइज चैनल में ये सब चीज़ को नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि ये सब चीज़ चैनल पर डालना या प्रकाशित करना बहुत गोपनीय है। वो केंद्र सरकार के ही जो ऑथोराइज चैनल है वही उसको कर सकते हैं, हम लोग इसको नहीं कर सकते। अगला जो साथी है वो है फोर्स फिटनेस जिम से, छत्तीसगढ़ से है। इनका कहना है कि सर छत्तीसगढ़ में पेमेंट कब आएगा। तो फोर्स फिटनेस जी, सबसे पहले आपका जो नाम है वो फोर्स फिटनेस जिम है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जितने लोग आपके जिम में आएंगे आप उनको बॉडी के बनाने के साथ साथ जो है उनका जो है मेडिटेशन कराएंगे। चूँकि अभी के दौर में लोग जो है वो हार्ट के बीमारी से, दिमाग के बीमारी से, एंजाइटी से बहुत परेशान है। तो ऐसे लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कराएं और उसको स्वस्थ रखें। पैसा तो लोग बॉस आ ही गया है, पैसा मिल रहा होगा। और अभी जो स्टेटों में है कि 15 जून तक जितना FTO हुआ है उसका पैसा लेबर के खाते में जा चुका है। अगला जो साथी है वो है राम कुमार, झारखंड चतरा से है। इनका कहना है कि मटेरियल जो है वो मिस्त्री का कब आएगा। तो सर आप जान लीजिए कि मटेरियल आने वाला है। आप मिस्त्री का हो या मेट का हो, उसका FTO आप करवा लीजिए। 1-2 दिन में मटेरियल भुगतान करने का आदेश आ ही गया है और हो जाएगा। अगला जो साथी है वो है कुमार अंकुश, बिहार से है। कहता है कि बिहार में पहले से ही 3000 करोड़ बाकी है केंद्र सरकार का, यह पैसा कब मिलेगा। तो कुमार अंकुश जी, यह पैसा एक साथ आपको नहीं मिलने जा रहा है, यह पैसा किस्तों में मिलेगा और धीरे धीरे मिल रहा है। क्योंकि सभी स्टेट में इतना लोग जो है इसको बाकी कर चुके हैं, जो कहना संभव है कि वो पैसा एक बार, और केंद्र सरकार का जिस प्रकार से रवैया है, जो इन्होंने किस्तों में पैसा देना शुरू किया है,
वो बाकी हो या करंट इंस्टॉलमेंट करंट फाइनेंशियल का बजट हो, वो किस्त में ही मिलेगा। अगला जो साथी है वो तापेश्वर है झारखंड से। इनका कहना है कि बीएफटी का ईपीएफ कटेगा या नहीं कटेगा। सर आप रांची से पता करके इसका डिटेल्स बताइए। तो तापेश्वर जी, आप बीएफटी हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप समझ लीजिए कि बीएफटी लोगों को मैक्सिमम 20 दिन का ही हाजिरी दिया जाता है, और जो 20 दिन का हाजिरी सिस्टम में है उसका ईपीएफ अभी नहीं कटेगा। जैसे जैसे आप जब तक 30 दिन का मानदेय नहीं ले लेते हैं तब तक आपका ईपीएफ जो है नहीं कटेगा। इसके लिए आप लोगों को लड़ना होगा, आप लड़िएंगे तभी जो है कुछ मिलेगा। अगला जो साथी है वो है राहुल वर्मा, झारखंड से है। कहता है कि लेबर की पेमेंट कब तक आएगा सर। तो राहुल जी, लेबर का पेमेंट तो आ गया है, 15 जून तक का पैसा जो है वो क्रेडिट हो चुका है। अगला जो साथी है वो है शिवरंजन सिंह, झारखंड से है। कहता है कि 15 जून तक बोले थे कि 30% बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं बढ़ा। साथी 15 जून बोले थे लेकिन नहीं बढ़ा। 20 जून का जो कैबिनेट हुआ झारखंड में, उसमें 100% मनरेगा कर्मियों के लिए जो है वो हेल्थ बीमा और टर्म प्लान आने वाला था, लेकिन पता नहीं कहाँ चूक हो गया है, नहीं आया है। यह भी आपका बढ़ जाएगा, इसमें कुछ और समय लगेगा। तो मैं सोमवार को जा रहा हूँ रांची और मैं पता करके आता हूँ, फिर अगले ब्लॉग में मैं अगले न्यूज में इसको प्रकाशित करूँगा। अगला जो साथी है महिला साथी है प्रिया कुमारी, उत्तर प्रदेश से है। इनका कहना है कि लेबर का पैसा तो आना शुरू हो गया है सर, लेकिन जीआरएस का पेमेंट कब आएगा। मैडम आप धीरज रखिए, 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा और लेबर के साथ साथ तो मनरेगा कर्मी का भी पेमेंट का पैसा मिल जाएगा। क्योंकि जब मनरेगा में लेबर का पैसा आ गया है तो अब हम लोग का भी पैसा आएगा। अगला जो साथी है वो सुखप्रीत कौर है, पंजाब से। इनका कहना है कि पंजाब में पैसा कब आ गया है। मैडम पता कीजिए, आपके पंजाब का भी जो फंड था, जो इंस्टॉलमेंट था, वो मिल चुका है। और अगला जो साथी है वो है इशरत अंसारी। इनका कहना है कि 1 जनवरी 2025 का जो एफटीओ का हुआ है उसका पैसा अभी तक नहीं आया है, या पैसा कब आएगा। तो इशरत जी, मैं पहले भी बताऊं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो भी एफटीओ रिजेक्ट हो गया है, या जो भी एफटीओ पेंडेंसी में है, या जो भी एफटीओ बैंक के लापरवाही से क्रेडिट नहीं हो पाया है, वो जून के बाद उसका रिव्यू होगा। रिव्यू में छन के आएगा कि कितना एफटीओ बाकी है। हमको लगता है कि हर एक राज्य में 2000-3000 से ज़्यादा एफटीओ जो है वो जो है मिसप्रिंट है, जिसका पैसा अभी तक नहीं आया, वो पैसा जुलाई में ही आएगा। अगला जो साथी है वो है एसके गुड्डू ब्लॉक। कहता है कि मटेरियल पैसा कब आएगा। तो मटेरियल का पैसा आ गया है स्टेटों में, 1-2 दिन के अंदर उसको भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा। अगला जो साथी है बादशाह से, झारखंड से है। इनका भी क्वेश्चन है कि मटेरियल पेमेंट कब आएगा। अगला जो साथी है मोहम्मद रिजवान है, झारखंड से। ये भी कहते हैं कि मटेरियल पेमेंट कब आएगा। अगला जो साथी है वो है सुनील हेम्ब्रम, झारखंड से है। इनका कहना है कि कर्मी का पेमेंट कब आएगा। विस्तार से बात करते हैं नीचे। अगला जो साथी है वो है जगदीश प्रसाद, राजस्थान से है। ये कहते हैं आपको बहुत बधाई सर, मैं आपको बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। अगला जो साथी है वो है जलम मावी, मध्य प्रदेश से है। उनका कहना है कि लेबर का पेमेंट आना शुरू हो गया है सर, जिस प्रकार से आप बताए थे ठीक उसी प्रकार से पेमेंट आ गया है। और साथ ही मैं बता दूं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन निकल करके मुख्य रूप से आया है कि लेबर पेमेंट। तो लेबर पेमेंट समझ लीजिए कि लेबर पेमेंट आ चुका है। अभी 1-2 महीना तक कंटिन्यू लेबर पेमेंट आएगा, भले 15 दिन 20 दिन के बाद एफटीओ का पेमेंट घुसे उसके लेबर के खाते में, लेकिन लेबर का पेमेंट सभी राज्यों में मिल चुका है। दूसरा सा पेमेंट है कि मटेरियल का पेमेंट। तो मटेरियल पेमेंट का भी सरकार का चिट्ठी आ गया है कि मटेरियल पेमेंट भुगतान किया जाए, उसका पेमेंट भी आ गया। लेकिन वो पेमेंट में बहुत दाव पेच है। वित्तीय वर्ष 2022-23 यानी 31 मार्च 2023 से पहले जितना भी एफटीओ बाकी है मटेरियल का, चाहे जिन योजना में मटेरियल खर्चा हुआ हो, सामग्री खर्चा हो, लेबर का पैसा बाकी हो, मिस्त्री का पैसा बाकी हो और मेड का पैसा बाकी हो, वैसे सभी योजना
जिनमें मटेरियल का भुगतान करने के बाद एमआईएस में क्लोज हो जाए, परमानेंटली क्लोज हो जाए, वैसे सभी योजनाओं में पेमेंट करने का आदेश आ गया है। कुछ राज्यों में एक आध दिन के अंदर आ जाएगा, उसको पेमेंट करना है और उस योजना को एमआईएस में क्लोज कर देना है, ताकि कि ये एसेट क्रिएट हो सके कि फिर फलाने फाइनेंशियल ईयर में इतना लाख योजनाओं को एमआईएस से क्लोज किया गया। अगला जो क्वेश्चन है कि मनरेगा कर्मी का पेमेंट कब आएगा, तो जब लेबर का पेमेंट आ गया है और मटेरियल का भी पेमेंट आ गया है, तो अब हम ही लोग का बारी है कि मनरेगा कर्मी का पेमेंट कब आएगा। तो साथ ही मनरेगा कर्मी का भी पेमेंट आ गया है और 2-4 दिन के अंदर वो भी फ्लैश होने वाला है, उसका भी आदेश निकलने वाला है कि ये पैसा कब आएगा। यह पैसा अभी तक गोपनीय है, क्योंकि जिस हिसाब से मनरेगा कर्मियों का पैसा बाकी है, कहीं कहीं 5 महीना, मिनिमम तो 5 महीना सभी राज्यों में सभी जिलों में बाकी है, कहीं कहीं जो है सो 7 महीना, 8 महीना, 12 महीना, 15 महीना तक भी पैसा बाकी है। जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में मनरेगा का पैसा बहुत ज़्यादा बाकी है, मनरेगा कर्मी का पैसा। तो उम्मीद करूंगा कि यह भी पैसा जो है जून के लास्ट वीक में यह मनरेगा कर्मियों का पेमेंट हो जाएगा और यह पेमेंट जो है वो अपडेट होगा, यानी मई तक जितना भी कर्मी का पेमेंट बाकी है वो सभी पेमेंट आपको कर दिया जाएगा। दूसरी बात है, हाँ, कुछ जिलों में, कुछ प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा यह नखरा किया जा सकता है कि मैंडेज जनरेट नहीं हुआ है, हमारे यहाँ मैंडेज क्रिएट नहीं हुआ है, कंटेंजेंसी नहीं बना है, जिसके कारण पेमेंट हम नहीं दे पाएंगे, कुछ ही महीना कर देंगे, ये अलग बात है। ऐसे में आप जो है वो किसी भी प्रकार से अपना प्रेशर बना करके अपने दुख क्या, पूरे तो दुखड़ाई भरा हुआ है रोजगार सेवकों मनरेगा कर्मियों में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 8,000, 10,000, 11,000, 12,000 मानदेय पाने वाले लोगों के पास जो है वो क्या उपाय है, क्या कुछ कर सकता है। हम लोग निहत्थे लोग हैं, किसी प्रकार से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं और ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां पदाधिकारी चाहते हैं अपने मन से भुगतान देते हैं, जब चाहते हैं देते हैं, पैसा रहने के बावजूद भी नहीं देते हैं और पैसा वापस चला जाता है। तो साथियों, पैसा आ गया है और पैसा मिल जाएगा। दूसरी बात है, आप सभी से अपील है कि आप सरकार के अंदर में काम करते हैं, आप परमानेंट नहीं है, आप एडहॉक में भी नहीं है, आप जो है वो अनुबंध पर है, कॉन्ट्रैक्ट में है, संविदा पर है, आपकी नौकरी पक्की नहीं है। किसी भी कैटेगरी में कहीं भी देखता हूं तो सबसे पहले मनरेगा कर्मी को घोटाले में या किसी प्रकार के चीज़ों में फंसा दिया जाता है, बलि का बकरा बनाया जाता है। तो आप सभी साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि काम धीरे कीजिए, वो मंजूर है। सरकारी विभाग में सबसे बड़ा दोषी है सरकार के पैसा का गबन करना। तो साथी, जो भी साथी सरकार के अंदर काम कर रहे हैं वो इन चीज़ों से बचे, सरकार के पैसे का दुरुपयोग ना करें। अगर सरकार का काम नहीं होता है, पैसा सुरक्षित रहता है तो वो सही है। सरकार का काम धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे पैसा खर्च होगा, वो सही है। लेकिन सरकार का पैसा आनन फानन में किसी गलत चीज़ में गलत काम करके उसका पैसा को खर्चा कर देना, पैसा को निकाल लेना, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो साथी, इन चीज़ों से बचे कि काम धीरे हो तो चलेगा, काम कम हो तो चलेगा, काम नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन काम गलत नहीं होना चाहिए। आप गलती से बचे। आप मनरेगा कर्मी हैं, आप सरकार के अंदर काम करते हैं, चाहे जो भी कर्मी है सरकार के अंदर है, जो भी विभाग को है, सरकार में फाइनेंशियल घोटाला बिल्कुल पसंद नहीं है। आज नहीं तो कल उसमें जो है बजना ही बजना है, इसलिए इन चीज़ों से बचे। और साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अरे सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरी है कि देखते रहेंगे अंसारी लतीफ़ को, सुनते रहेंगे? कोई ज़रूरी नहीं। जब मन करे, अच्छा लगे तो सुनिए, नहीं मन करे तो कम से कम एक मनरेगा कर्मी के नाते एक मनरेगा कर्मी को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। हम देखते हैं कि डेली 5-7 साथी नए सब्सक्राइब करते हैं, तो 2-3-4 साथी जो है अनसब्सक्राइब कर देते हैं। पता नहीं उनको क्या लग जाता है जो चैनल को छोड़ देते हैं। तो साथियों, आज बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा
कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।